हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्यम एग्ज़ाम पॉइंट। आज इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग बीपीएससी 2023 एग्ज़ाम क्लास 6 to 8 में पूछे जाने वाले साइंस के क्वेश्चन के बारे में, और वो मुख्यतः स्पेशली जो है फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और इसमें कुल मिला के 15 क्वेश्चन लेके आए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि साइकिल चालक को प्रारंभ में अधिक बल क्यों लगाना पड़ता है। पहला है क्योंकि साइकिल के पहिए जाम हो जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। प्रारंभ में घर्षण अधिक होता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब साइकिल चलाना प्रारंभ करते हैं तो उस समय अधिक बल लगाना पड़ता है, क्योंकि चालक का जो जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाना पड़ता है। शुरू में उसके विराम का जड़त्व अधिक रहता है, इसलिए उस जड़त्व को से आगे बढ़ने के लिए बल लगाना पड़ता है। यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा कि चालक जड़त्व पर विजय पाने के लिए अधिक बल लगाता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्थिर घिरनी लगाई जाती है, क्यों लगाई जाती है। ए ऑप्शन है उसी बल से अधिक कार्य करने के लिए, बल दिशा को बदलने के लिए, सुविधा के लिए, एक से अधिक यांत्रिक के लिए। तो जो घिरनी होती है किसी भी वस्तु पर अधिक बलों की संख्या बढ़ाने के लिए या उस पर कार्य करने के लिए लगाया जाता है। यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा कि एक से अधिक यांत्रिक के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं तीसरा, पर्वतारोहण के समय आगे की ओर क्यों झुक जाता है। पहला इसका आंसर है उसको गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा उसके आगे झुकने से संतुलन की स्थिति में आ जाती है। बी वाला है चढ़ाई करने के लिए आवश्यक बल झुककर चलने से ही अधिक लगाया जा सकता है। सी है झुककर चलने से लाभ यह होता है कि यदि वह फिसल जाए तो बचने के लिए कुछ पकड़ सकता है। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ता है तो उस समय आगे की तरफ झुक जाता है। क्यों झुकता है कि झुकने से उसके शरीर का जो गुरुत्व केंद्र होता है उससे गुजरने वाली रेखा जब शरीर के ठीक बीच से गुजरेगी मध्य से, तब वो शरीर संतुलन की अवस्था में रहेगा। यानी इसका ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें लिखा है उसके गुरुत्व केंद्र से होकर गुजरने वाली ऊर्ध्व रेखा उसके आगे झुकने से संतुलन की स्थिति में आ जाती है। तो ए ऑप्शन इसका सही होगा, इसीलिए झुकता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं। आर्यभट्ट ने, वाराहमिहिर ने, बुद्धगुप्त ने, ब्रह्मगुप्त ने। तो न्यूटन के पहले गुरुत्वाकर्षण नियम न्यूटन ने दिया है, लेकिन न्यूटन से पहले परिकल्पना किए थे वैज्ञानिक कि इसमें चयन करना है कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पहले ही उसकी परिकल्पना कर दिए थे, बताए थे उसके बारे में। तो इसमें आर्यभट्ट को सही आंसर जाता है, ये वाला आंसर सही है, आर्यभट्ट ने बताया था। पांचवा क्वेश्चन है, दौड़ मुकाबले में 100 गज की दौड़ें भी होती हैं और 100 मीटर की भी। तो 100 मीटर 100 गज की अपेक्षा कितने मीटर अधिक होता है। ए ऑप्शन है 0.586 मीटर, 8.56 मीटर, 0.0856 मीटर, 1 मीटर, यानी 1.0 मीटर। ये दोनों में कौन अधिक है। 100 मीटर 100 गज की अपेक्षा कितने मीटर अधिक है, तो उसके अंतर को बताना है। तो इसमें बी ऑप्शन सही आता है, 8.56 मीटर अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं छठवां, मोड़ पर मोड़ते समय कभी कभी कार पलट जाती है। जब यह उलटती है तो सबसे पहले भीतरी पहिए जमीन को छोड़ते हैं, सबसे पहले बाहरी पहिए जमीन को छोड़ते हैं, दोनों पहिए एक साथ जमीन को छोड़ते हैं, कोई भी पहिए जमीन को पहले छोड़ सकते हैं। तो जब मोड़ पर मुड़ते हैं तो सबसे पहले जो भीतरी पहिए होते हैं वो जमीन को छोड़ते हैं, और जब जमीन को छोड़ते हैं दूसरे किनारे जो पहिए होते हैं उसी तरफ कार पलट जाती है। यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। सबसे पहले मोड़ जिधर रहता है वो भीतर की तरफ ही पहिए जमीन छोड़ते हैं।
7वां क्वेश्चन है, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान तथा त्वरण 2 गुना कर दिया जाए तो पिंड पर लगने वाला बल पूर्व के मान से आधा रह जाएगा, वही रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें देखिए ऐसे लगा सकते हैं इसको कि फॉर्मूला ये बल बराबर होता है F बराबर m है, तो द्रव्यमान तथा त्वरण 2 गुना कर रहे हैं, तो जब 2 गुना करेंगे तो m की जगह कितना होगा 2m, और त्वरण भी 2 गुना होगा, कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4ma आ जाएगा। अब ये 4 लिख लेंगे और ये ma की जगह क्या लिख देंगे F, यानी पहले वाले बल से ये मान लीजिए दूसरा बल है F डैश है, तो पहले बल F हो गया तो इसका कितना हो गया 4 गुना हो जाता है, तो यानी डी ऑप्शन इसके सही होगा, 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्रिया बल व प्रतिक्रिया बल कार्य करते हैं एक ही वस्तु पर, विभिन्न वस्तुओं पर, क्षैतिज धरातल पर, कुछ कहा नहीं जा सकता। जो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है न्यूटन ने तीसरे नियम ने दिया है अपना, तो वो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करता है। एक वस्तु पर क्रिया होती है तो दूसरे पे क्या होगी प्रतिक्रिया होती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बल तथा लंबाई के मात्रक 4 गुना कर दिए जाए तो ऊर्जा का मात्रक होगा 16 गुना, 8 गुना, 2 गुना, 4 गुना। तो बल और लंबाई के मात्रक बढ़ाना है तो ऊर्जा का मात्रक होगा, तो ऊर्जा क्या होता है कार्य के बराबर होता है, W बराबर क्या होगा F गुणे यस, यानी बल गुणे विस्थापन। तो बल के मात्रक को 4 गुना करना है और लंबाई की मात्रा को 4 गुना करना है, तो इसको भी 4 गुना कर देना है, और जो लंबाई है उसके भी मात्रा को 4 गुना कर देना है, तो कितना हो जाएगा 4 चौका कितना हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, यानी इसमें ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से किस एक के लिए केशिकात्व एकमात्र कारण नहीं है, स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंदों का फैलना, पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। यानी इसमें कौन है जो केशिकात्व का मात्र कारण नहीं है, यानी केशिकात्व से होने वाली इसमें 3 घटनाएं हैं, एक ऐसी घटना है जो केशिकात्व का कारण नहीं है, तो इसमें स्याही का सोखना केशिकात्व का ही कारण है, भूमिगत जल का ऊपर निकलना भी केशिकात्व का कारण है, सूती कपड़े में जल की बूंद का फैलना भी केशिकात्व का कारण है, लेकिन पौधे की जड़ों से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना ये केशिकात्व का कारण नहीं है, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट आते हैं 10वां, जल की सतह पर एक सुई तैरती है, इसका कारण है पृष्ठ तनाव, सुई का कम भार, सुई का छोटा भार, इनमें से कोई नहीं। इसमें जो सुई होती है जल की सतह पर तैरती है तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण होती है, पृष्ठ का तनाव अधिक रहता है इसलिए सुई इसमें डूबती नहीं है, तो ए इसका आंसर सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घिरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव, श्यानता, घनत्व, वाष्प घनत्व। तो ऐसी कौन सी प्रवृत्ति होती है जिसके कारण द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र यानी गोलाकार आकृति में बदल जाती है, तो इसका भी कारण यही है पृष्ठ तनाव ही है, यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा। 13वां क्वेश्चन पाते हैं कि प्रायः तेज आंधी आने पर फूस की या टीन की हल्की छतें उड़ जाती हैं क्योंकि छतों का आकार जटिल होता है, छतें कसकर नहीं बंधी होती हैं, छतें मिसप्रिंट हो गया, छतें के ऊपर बहने वाली उच्च वेग वायु की छत की सतह पर दाब उत्पन्न करती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है। फूस की छतें तेज वायु में स्वतः ही उड़ जाती हैं, जैसे जो टीन होता है इस तरह से मान लीजिए, और जो हवाएं चलती हैं आधी जब आती हैं तो इस तरह से हवाएं चलती हैं, तो टीन के ऊपर से हवाएं चलती हैं जब, तो जिधर से हवा गुजरती है उधर का दाब कम हो जाता है, इधर दाब कम हो जाएगा और टीन के नीचे जो दाब होता है वो अधिक हो जाता है, सामान्य रहता है
पहले जैसा ही दाब रहता है, लेकिन हवा जब चलती है तो टीन के ऊपर वाले सतह पर दाब कम हो जाता है, इसलिए जो टीन होता है ऊपर दाब कम होता है, इधर अधिक, तो टीन ऊपर उड़ने की प्रवृत्ति रखता है, इसलिए उड़ने लगता है। यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा कि छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत की सतह पर दाब उत्पन्न करती है तथा छत के नीचे दाब सामान्य रहता है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, उड़ते हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर क्यों बहने लगती है? उड़ते हवाई जहाज में फाउंटेन पेन की स्याही बाहर क्यों बहने लगती है? पहला, ऊष्मीय प्रसार के कारण पेन का ढक्कन ढीला हो जाता है। कम वायुमंडलीय दाब के कारण पेन में स्थित वायु फैलने लगती है और उसके दाब के कारण बहने लगती है। सी है, पेन की स्याही उबलने लगती है। डी है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें उड़ते हवाई जहाज में ये जो होता है फाउंटेन पेन की स्याही बाहर निकलने लगती है, इसका कारण यही है, बी ऑप्शन इसका सही होगा कि कम वायुमंडलीय दाब के कारण। हवाई जहाज में जब उड़ते हैं तो दाब कम रहता है, तो बाहर की दाब की तरफ दाब कम रहता है और उसमें पेन में भरी जो स्याही होती है ऊपर दाब कम लगाती है और इसके अंदर दाब कम अधिक रहता है, इसीलिए स्याही ऊपर की तरफ बहने लगती है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, समतल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है? पहला है, ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। पर्वतीय वायु भारी होती है और फेफड़े में नहीं भरी जा सकती। पर्वतीय वायु अशुद्ध होती है, इसलिए हम सांस नहीं ले पाते। उपयुक्त तो कोई नहीं, यानी समतल की अपेक्षा जब पर्वतों पर जाते हैं तो सांस लेने में कठिनाई होती है, क्योंकि ऊंचाई बढ़ने पर दाब में कमी हो जाती है। जब दाब में कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन की पूर्ति कम हो जाती है, ज़्यादा ऑक्सीजन लेने की आवश्यकता होती है, इसीलिए कठिनाई होने लगती है। और यानी ए ऑप्शन इसका सही होगा कि ऊंचाई के बढ़ने पर वायु दाब घट जाता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है, इसीलिए सांस लेना क्या होता है, कठिन होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें, इसमें 15 क्वेश्चन देखें जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये केवल फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए।